हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि ऑटोकैड में किसी भी ड्राइंग को बनाने से पहले जो हमारी इनिशियल सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि आपको यूनिट सेट करनी है, एरिया सेट करना है, ये सब चीज़ें कैसे करेंगे, इस बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। तो आज आगे देखते हैं कि अब हम लोग ज्योमेट्रीज को ड्रॉ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेम अपना ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर हमारा है, इसको ओपन कर लेते हैं और फटाफट से आज मैं एक बार आपको दोबारा से वही सारी इनिशियल सेटिंग्स सेट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इसमें जो ज्योमेट्रीज वगैरह है, जैसे लाइन हो गया, बाकी हम लोग चीज़ें कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सिमिलर लास्ट क्लास की तरह मैंने अभी सिंपल अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, बट हमको ये नहीं पता अभी कि हमारा एरिया क्या है, यूनिट्स क्या है। तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मेट में जाकर यूनिट्स पे गए थे या यूएन टाइप करके एंटर किया था। तो ये बॉक्स खुल गया था, यहाँ पर हम लोगों ने अपनी सेटिंग्स करी थी, जैसे कि आपको क्या यूनिट फॉर्मेट लेना है, हमने डेसिमल लिया था। पीसीएन क्या चूज करना है, आपको एंगल डेसिमल डिग्रीज लिया था। पीसीएन क्या लेना है वो आप ले सकते हैं। क्लॉकवाइज काउंटरवाइज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पहले से ही। तो सब कुछ हमने यहाँ पर सेट कर लिया था, डायरेक्शंस वगैरह हमारी ईस्ट से काउंट हो रही थी। नाउ अगेन हमने इसको ओके कर लिया। नाउ एरिया सेट करने के लिए हम लोग फॉर्मेट में गए थे, ड्राइंग लिमिट्स पर। यह हमने बात करी थी कि LIMITS लिमिट्स आप टाइप कर कर भी लिमिट्स सेट कर सकते हैं। देखिए एक चीज और भी है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जब हम लोग अपना एरिया सेट करते हैं, जैसे मैंने ड्राइंग लिमिट्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए हमें दिखा रहा है नीचे लोअर लेफ्ट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स बाय डिफॉल्ट जो 0,0 रहते हैं, हम लोगों ने एज इट इज एंटर कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने अप एड कोना सेट किया था। मैं कमांड को स्केप कर रहा हूँ, कमांड को फिनिश कर रहा हूँ एक बार। हम यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हैं। मैं कमांड लाइन में शॉर्ट कीज है कुछ टाइप कर रहा हूँ, लिम मैक्स, LIMMAX। लिम मैक्स का मतलब मैक्सिमम लिमिट, क्योंकि सॉफ्टवेयर को पता है, देखिए हमारा जो बाई डिफॉल्ट जो लेफ्ट लोअर कॉर्नर होता है वो 0,0 सेट रहता है। तो क्यों ना हम सीधा अपर राइट कॉर्नर सेट करें। तो जैसे ही हमने टाइप किया लिम मैक्स एंटर, सॉफ्टवेयर डायरेक्टली आपसे क्या पूछेगा, नई वैल्यू पूछेगा मैक्सिमम लिमिट के लिए। तो जितना भी आपको एरिया देना है, आप अपना एरिया यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने टाइप किया अभी 700,500। नाउ एंटर, तो हमारा ये एरिया सेट हो चुका होगा अभी। नाउ अगेन हमारी ग्रिड्स हमारी ऑन है, ग्रिड्स के ऊपर हमने राइट क्लिक किया, सेटिंग्स पे गए, अपनी सेम सेटिंग्स दोबारा जो हमने लास्ट टाइम करी थी वो चेंज कर ली हम लोगों ने, और हमारा एरिया हमारे सामने आ चुका है। ना आज हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अब यहाँ पर ज्योमेट्री ड्रॉ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। लाइन ड्रॉ में लाइन आपको नजर आएगी, या होम टैब में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर आपके पास लाइन आपको दिखा रहा है ड्रॉ ग्रुप के अंदर। या आप कमांड लाइन में हर कमांड की एक शॉर्ट कीज भी होती है, जैसे लाइन के लिए अगर हम बात करें तो हम लोग एल टाइप कर सकते हैं, आप एल टाइप कर भी कमांड को ले सकते हैं। तो फिलहाल लाइन हम लोगों ने ले लिया। देखिए जैसे ही आपने लाइन कमांड ली, सॉफ्टवेयर आपको बोलेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी कि पहला पॉइंट क्लिक करना है जहां से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो सिमिलर जैसे हम लोग अपने शीट पे काम करते हैं कि शीट पर जब आपको कोई भी ज्योमेट्री बनानी है, तो आपको जहां से वो ज्योमेट्री शो करनी है, हम लोग वहां से अपनी पहला पेंसिल या जो भी आपको पेन है उसको लेकर हम लोग जो भी फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्लिक कर देते हैं, वहां से हमारी लाइन ड्रॉ होनी शुरू हो जाती है। तो देखिए जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, हमारी एक लाइन ड्रॉ होनी शुरू हो गई है। नाउ अब देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है 100/70 का, मीन्स उसकी लेंथ 100 है, हाइट उसकी 70 है, वो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो सपोज हमने अभी अपना फर्स्ट पॉइंट पिक कर लिया है। ना अब हमको स्ट्रेट सीधा आगे चलना है 100। तो देखिए हम लोग इससे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हमें पहुंचना है अगर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 100,0, क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टली एक्स में 100 चलना है, वाई में 0 चलना है। तो अगर हम लोग टाइप करते हैं, जब सॉफ्टवेयर आपको नीचे पूछेगा नेक्स्ट पॉइंट, तो माउस को हमने ऐसे एज इट इज छोड़ दिया है, हमने टाइप किया 100,0। अगर आप कमांड लाइन में ध्यान दें तो आपको नीचे 100,0 लिखा हुआ नजर आएगा। जैसे ही हमने 100,0 टाइप करके एंटर किया, अगर आप ध्यान दें लाइन हमारी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल आगे ना जाकर नीचे आ गई है। एक्चुअली सॉफ्टवेयर ने इसको ये गलत नहीं किया। अगर आप ध्यान दें, हमारे ग्रिड के बीच की स्पेसिंग 10 हमने सेट करी हुई है। तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये एग्जैक्टली एक्चुअल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स में 100 और वाई में 0 आ चुका है। बट हमको सॉफ्टवेयर को ये बताना है कि हमको एक्चुअल ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में वैल्यूज नहीं डालनी है, हमको जो हमने जो पॉइंट पिक किया हुआ है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आगे हमको 100 आगे चलना है। तो इसके लिए हम लोग फॉलो करेंगे अपने रिलेटिव मेथड को। हम लोग इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट सेशंस में।
तो देखिए, सॉफ्टवेयर को बताने के लिए कि हमको एक्चुअल मेथड को फॉलो नहीं करना है, हमको रिलेटिव मेथड को फॉलो करना है, कोऑर्डिनेट वैल्यूज से पहले आपको एट द रेट का सिंबल ऐड करना पड़ेगा। अगर आप नीचे कमांड लाइन पे ध्यान दे तो मैंने एट द रेट टाइप किया, एंटर नहीं करना है। एट द रेट टाइप करने के बाद हमने कोऑर्डिनेट्स टाइप किया 100,0 एंड एंटर। तो देखिए, अगर आप इस बार ध्यान दें तो लाइन हमारी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आगे बन चुकी है। नाउ सिमिलर हमको यहां से अब ऊपर चलना है 70। सेम हमको इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऊपर 70 चलना है, तो सेम रिलेटिव मेथड फॉलो करना है। अगेन एट द रेट 0 x की वैल्यू है, कॉमा y की वैल्यू 70, एंटर। सिमिलर हमको यहां से इधर अगेन वापस 100 आना है, तो हम लोगों ने टाइप किया सेम एट द रेट -100, क्योंकि इस बार हमारी x की वैल्यू नेगेटिव से चल रही है। अगर हमारा ओरिजिन ये होता है तो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू माइनस नेगेटिव में होगी। 100,0 एंटर। एंड सिमिलर से बंद करना है, क्लोज करना है। एट द रेट x की वैल्यू 0, y की वैल्यू नीचे आ रहा है तो -70, एंड एंटर। देखिए हमारा रेक्टेंगल बन चुका है, बट अभी भी हमारी कमांड चल रही है। सॉफ्टवेयर को नहीं पता हमको बनाना क्या है, तो सॉफ्टवेयर को बताने के लिए कि हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है, अब हमको कमांड फिनिश करनी है। कमांड फिनिश करने के लिए आप एस्केप की प्रेस कर सकते हैं या एक एंटर भी कर सकते हैं। तो एस्केप की प्रेस करने से या एंटर करने से आपकी कोई भी कमांड फिनिश हो जाती है। ठीक है, तो ये बात थी हमारे रिलेटिव मेथड की। अब देखिए क्या है, फिलहाल इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो तो सिंगल क्लिक मैंने इधर ये किया, दूसरा क्लिक किया एंड डिलीट बटन हमारे कीबोर्ड में होता है। अब देखिए सपोज सिमिलर अगर हमको एक मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूं, सपोज हमको अगर इसको बनाना है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, पहला जो हमारा फर्स्ट वन हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये हमको ड्रॉ करना है। इसकी लेंथ 100 है, 20 है, ये 10 ये वर्टिकल हाइट है, बट ये लाइन इंक्लाइंड है, तो इसकी वर्टिकल हाइट 10 दी हुई है और हॉरिजॉन्टल वैल्यू आपको लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है 15। सिमिलर ऊपर 50 चलना है, इस अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट को बनाना है। तो फटाफट से इस ऑब्जेक्ट को हम आपको बना के दिखाते हैं। चलिए, हम लोगों ने लाइन ली, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया। नाउ अगेन एट द रेट x की वैल्यू 100, 0, एंटर। सिमिलर यहां से ऊपर हमको 20 चलना था, तो अगेन एट द रेट 0, 20। अब देखिए, अब हमारी लाइन जो है वो थोड़ी इंक्लाइंड चल रही है। अगर हम ध्यान दें तो लाइन हमारी में इंक्लाइंड है। x की वैल्यू इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक चलने के लिए x भी ट्रेवल हो रहा है, y भी ट्रेवल हो रहा है। x ट्रेवल हो रहा है इधर 15, अगर हम ध्यान दें लेफ्ट हैंड साइड में तो 15 दिखा रहा है, और वर्टिकल हाइट 10 दिखा रहा है। तो इसके लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एट द रेट x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 10। सिमिलर यहां से हमको ऊपर चलना है 50, एट द रेट 0, 50। वापस इधर आना है हमें 10, एट द रेट -10, 0। नाउ अब अगर हम ध्यान दें, इस बार हमको यहां से नीचे इंक्लाइंड आना है। इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में अगर आप ध्यान दें, हॉरिजॉन्टल वैल्यू आपको गिवन है, ऊपर 15 दिखा रहा है, बट वर्टिकल वैल्यू हमको गिवन नहीं है, तो ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर आप इसकी ओवरऑल हाइट देखें तो 50 + 10 + 20, 80 में से अगर आप 55 को लेस कर देंगे तो आपको ये हाइट मिल जाएगी। दैट मीन्स ये हमारा 25 हो गया। तो सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे -15, -25, एट द रेट -15, -25। तो इसी तरह हम लोग अपने इस पूरे ऑब्जेक्ट को फटाफट से बना लेते हैं। ये 80 चलना है हमने इधर, अगेन एट द रेट -80, 0, अगेन एट द रेट -15, 25, एट द रेट -10, 0, अगेन एट द रेट 0, -50, क्योंकि इस बार हमको नीचे y में आना है, अगेन एट द रेट 15, -10, एंड अगेन एट द रेट 0, -20। तो आपका ये देखें तो ये ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है। कमांड फिनिश करने के लिए हम इसको स्केप कर लेते हैं। तो ये बात थी हमारे रेक्टेंगुलर मेथड में रिलेटिव मेथड के बारे में हम लोगों ने भी डिस्कशन किया। नाउ सिमिलर अब हम बात करते हैं पोलर के बारे में। पोलर मींस कि अगर हमारी कोई लाइन जो बन रही है, अभी तक हम लोग एक्स और वाई की वैल्यूज दे रहे हैं, अगर सपोज किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको एंगल गिवन है तो दैट मीन्स ये हमारा पोलर चल रहा है। तो पोलर के केस देखते हैं। देखिए सपोज हमको एक ऑब्जेक्ट ये बनाना है, ये एक लाइन है, इसकी लेंथ सपोज 100 है, एंड सिमिलर एक लाइन हमारी और है,
सपोज इसकी लेंथ 120 है और हमारा जो इसके बीच में एंगल हमको गिवन है, सपोज ये 30 है। चलिए मैं टाइप कर लेता हूं यहाँ पर कि हमारी इसकी लेंथ हमारी 100 है, ये लेंथ हमारी 120 है और ये एंगल हमारा 30 है। इसको हमें ड्रॉ करना है। तो ये लाइन तो हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, प्रॉब्लम हमको इस लाइन में आएगी। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। सिमिलर हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करी, लाइन यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, एट द रेट -100, 0। अब देखिए यहां से हमको लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ 120 है और एंगल हमको 30 गिवन है। ये एंगल हमको कहां से गिवन है, अगर हम ध्यान दें ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि 0 अगर हम यहां से काउंट करते हैं तो यहां से ईस्ट डायरेक्शन से हमको 30 एंगल गिवन है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी भी पोलर वाला केस है तो हमेशा जो आपको एंगल काउंट करना है वो ईस्ट से ही करना होगा। कैसे? इसके लिए मैंने टाइप किया सेम एट द रेट। एट द रेट हमने क्यों टाइप किया, क्योंकि हमको इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लाइन ड्रॉ करनी है। अगर सिमिलर अगर आप एट द रेट टाइप नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट एक्चुअल चल जाएगा। तो सिमिलर हमने टाइप किया एट द रेट, लाइन की लेंथ लेस देन का सिंबल, इस बार कॉमन नहीं आना है, लेस देन का सिंबल। एंगल के केस में, पोलर के केस में आपको लेंथ लेस देन थीटा, इस अकॉर्डिंगली वैल्यूज टाइप करनी पड़ेगी। और थीटा हमारा कितना है, ईस्ट डायरेक्शन से 30। जैसे ही हमने टाइप किया एंटर करने के बाद अगर आप ध्यान दें तो आपकी ज्योमेट्री ड्रॉ हो चुकी है। सिमिलर सपोज सोचिए इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं और कि हमारी एक ज्योमेट्री, एक लाइन और है जो इधर से चलनी है, सेम इसकी लेंथ भी 120 है, बट इस बार जो हमारा एंगल गिवन है वो हमको ये वाला एंगल गिवन है 30। ये एंगल गिवन है 30, ये वाला एंगल। तो देखिए यहां से हमको इस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करनी है 120 की, बट जो एंगल हमको गिवन है वो ये वाला गिवन है। तो जैसे हमने बात करी अभी कि एंगल हमको ईस्ट डायरेक्शन से ही काउंट करना है, दैट मीन्स आपको जो एंगल है वो ये काउंट करना है, यहां से ये वाला एंगल निकालना होगा, क्योंकि हमारी ईस्ट डायरेक्शन यहां है, 0 हमारा यहां है, तो हमेशा आपको ईस्ट से ही एंगल काउंट करना होगा। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 180 - 30 यानी कि 150। तो देखिए हमने अगेन लाइन ली, पहले पॉइंट पे क्लिक किया। देखिए जब आप कभी भी कमांड फिनिश कर देते हैं और दोबारा कमांड लेकर ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट के पास जाओगे तो सॉफ्टवेयर आपको एंड पॉइंट दिखाएगा। जब वो एंड पॉइंट दिखाए तभी पिक कर लेना है। एट द रेट, लाइन की लेंथ सिमिलर 120, लेस देन का सिंबल, और ईस्ट डायरेक्शन से एंगल हमने भी काउंट करके निकाला 150 आ चुका है। तो इस अकॉर्डिंगली हमको एंगल्स देने हैं। सिमिलर अगर आप ध्यान दें एक चीज और लिख लेते हैं, सेम हमें लाइन ड्रॉ करनी है, इस बार ये है एंगल, ये 30 के बने ये वाला। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, सेम इस वाले पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन हमारी ये है, तो आपको ये पूरा कंप्लीट ये वाला एंगल लेना है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 360 - 30, ये -30 कर देंगे हम इसको। तो अगेन लाइन ली हम लोगों ने इस वाले पॉइंट से, एट द रेट, लाइन की लेंथ 120, लेस देन का सिंबल, और 360 - 30 मीन्स 330, एंटर। तो इस अकॉर्डिंगली अगर आपको कोई भी एंगल आप ड्रॉ करनी हो तो हम कर सकते हैं। सिमिलर अगर आपको यहां पर से कोई लाइन ड्रॉ करनी है जिसके लिए एंगल 30 ये वाला गिवन है, तो ये 180 + 30 हो जाएगा। ये एट द रेट, लाइन की लेंथ 120, लेस देन का सिंबल, और 180 + 30 मीन्स 210। तो इस अकॉर्डिंगली हम लोग अपने एंगल्स बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, ड्राइंग चाहिए, तो वैसे आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको, आप इसके स्नैपशॉट ले सकते हैं, आप इसकी पिक ले सकते हैं। इसमें आपको हमने ये ऑब्जेक्ट बना के देखा था, आप चाहो तो इसमें बगल वाला, ये वाला और ये वाला, ये 3 ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स तो हमारे आ जाएंगे सिंपल लाइन में, हम लोग जो बात कर रहे थे रिलेटिव मेथड में, रेक्टेंगुलर में रिलेटिव मेथड के बारे में। और अगर आपको एंगल्स वाले की प्रैक्टिस करनी हो तो उसके लिए आप ये ले सकते हैं। ये एक रेगुलर हेक्सागन है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलर ये एक ट्राइंगल है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। और ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें हमारे पास एंगल भी आ जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप इन ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी इसके आगे के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इन ड्राइंग्स को बना सकते हैं। थैंक यू।